समस्या जो है जी एक नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। मिर्ज़ापुर मोड़ पे बाई थी, यहाँ अंडरपास बनना चाहिए था एनएच पे, जो जाके आगे बन गया। ये हमारी पीढ़ी तक जानती है हैं बहुजन समाज पार्टी क्या है, कैसे काम की है। सब पूरा करने के लिए बहन मायावती जी आगे आई हैं। तो देखा है तो हमारी सरकार हो, हमारे बहुजन समाज के कल्याण हो। हमारे संविधान का अमल होगा और पूर्ण रूप से संविधान हम लोग लागू करेंगे। आज देखते होंगे कि नगर परिषद नरक परिषद बन गया है। अभी भी टूटी फूटी सड़कें नालियाँ हैं, सड़क पे पानी बहता है। कहने का मतलब है कि काम। नमस्कार साथियों, अभी हम गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के मिर्ज़ापुर में मौजूद हैं और हमारे कैमरे स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे कि एक बैनर चल रहा होगा दिव्य ज्ञान कोचिंग सेंटर, और उसी कोचिंग सेंटर में अभी हम मौजूद हैं। कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरीय कार्यकर्ता और पार्टी के वरीय पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं। इसके नाते आपसे एक सवाल होगा कि जहाँ अभी हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे, ये जो मिर्ज़ापुर चौक है बड़ा खतरनाक होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ बरौली विधानसभा क्षेत्र में समस्या जो है एक नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। मिर्ज़ापुर मोड़ पे बाई थी, यहाँ अंडरपास बनना चाहिए था एनएच पे, जो जाके आगे बन गया। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ के स्थानीय जो विधायक जी हैं या जो सरकार है उसकी उदासीनता है और जनता के हित में कार्य नहीं किया जा रहा है। आज तक इस प्रखंड में, इस विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है। यहाँ आपको रूपन छाप में सबसे पुराना मेला लगता है नारायणी नदी पे। वहाँ जैसे कि मान लीजिए कि दूसरे विधानसभा में नारायणी फ्रंट बन जाता है, बड़े बड़े वहाँ घाट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पुराना मेला है सब है, लेकिन यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सब समस्या ही समस्या है। आप नगर परिषद बरौली के रहने वाले हैं, वहाँ देखते होंगे कि नगर परिषद नरक परिषद बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी मोहल्ले वार्डों में अभी भी टूटी फूटी सड़कें नालियाँ हैं, सड़क पे पानी बहता है। कहने का मतलब है कि काम के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। खेल का मैदान का स्थिति देखिए रहे हैं, सब चीज़ वही, सब चीज़ यहाँ बदतर स्थिति है। यहाँ के जो विधायक हैं, 5 वर्ष से विधायक हैं, लेकिन कुछ करने का काम नहीं किए हैं। यहाँ तक पर गोमती एक्सप्रेस नहीं रुकती है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी 243 सीटों पर जो है अपना प्रत्याशी उतार रही है। अगर सरकार बनती है तो आपकी पार्टी क्या करेगी? सरकार बनेगी हमारी पार्टी की तो अभी सर बताए नहीं कि हम लोग संविधान लागू करेंगे। संविधान को 100% कैसे लागू किया जाए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय की बात होगी और सबको न्याय मिलेगा, सबको समान रूप से जीवन यापन करने का। और यहाँ जो गुंडागर्दी अपराध बढ़ गया है जिला में, सब चीज़ पे अंकुश लगेगा। सब पे अंकुश लगेगा। चलिए, इसी कड़ी में प्रदेश सचिव हैं मंजू जी, और मतलब बड़ा लंबे समय से भी बहुजन समाज पार्टी को अपना समय दी हुई हैं। स्वागत कर रहे हैं जी। आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। क्या कुछ प्रशिक्षण शिविर में बताया जा रहा है सभी लोगों को? देखिए, प्रशिक्षण शिविर हो या पार्टी का हमारा कैडर कैंप हो या पार्टी का हमारा सभा हो या पार्टी के हमारा किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें एक चीज़ ही बताया जाता है। हमारे आदर्श बहन जी हमारे नेता हैं और उनके आदेश पे बिहार के 2 से 43 सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और यदि हम बिहार में सरकार में आते हैं तो हमारे बहन जी का, हमारे बहुजन समाज पार्टी का, हमारे केंद्रीय प्रभारी साहब जो यहाँ पे आए हुए हैं, सुरेश राव साहब, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी संविधान का अमल होगा और पूर्ण रूप से संविधान हम लोग लागू करेंगे और कानून व्यवस्था का अमल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में भाई साहब एक ऐसे शख्स से हम मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम होता है सतेंद्र पटेल जी। और सतेंद्र पटेल जी लगातार जो है मतलब इनकलाबी साथी के नाम से जाने जाते हैं और लगातार जो है सतेंद्र पटेल जी मतलब इतना आंदोलन किए हैं, बहुत सारा आंदोलन वैसे में करते भी रहते हैं, लेकिन आंदोलन करते हैं और अभी आज बहुजन समाज पार्टी के शिविर में मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, बहुजन के बेटा हैं और बहुजनों के बीच में अलख जगाना है और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश में सरकार बनाना है। इसी कड़ी में सब कुछ हम लोग का भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है और ख़ासकर बरौली में हमारे जो केंद्रीय प्रभारी सुरेश राव साहब आए हुए हैं जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष कुणाल किशोर जी आए हुए हैं और जितने भी हमारे यहाँ पदाधिकारी आप देख रहे हैं, हम लोग पंचायत और प्रखंड स्तर पर अलख जगाने के काम कर रहे हैं, बहुजन के सारे साथियों को जोड़ने के काम कर रहे हैं और इसका बहुत दूरगामी परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। और सच्चाई है कि आने वाले दिन में बहुजन पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में बिहार में उभरेगी और हमारे बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं है। तो ये तो आप मतलब आरोप लगा रहे हैं ना कि आपके बगैर काम नहीं सच्चाई है कि हम बहुजन हैं।
हमारे संख्या के हिसाब से आप देख लीजिए, आरोप नहीं लगाना, वो तो मेरा अधिकार है, जो जिस तरह जन्मसिद्ध अधिकार हर किसी का होता है। तो ये बहुजन का एकदम अधिकार है कि हमारी सरकार हो, और हम बहुजन के बेटा हैं तो हमारी सरकार हो, हमारे बहुजन समाज के कल्याण हो, इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं। जी चलिए, इसी कड़ी में हम आपको मिलाते हैं, एक और सर हैं, स्वागत करते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सलाउद्दीन, अच्छा बसपा के जिला सचिव हैं। जी, पहले तो हम सरकारी कर्मचारी थे, छपरा आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित थे। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद 2018 में बसपा ज्वाइन किए। कारण यह है कि बसपा के नीतियों में हमें विश्वास है। मेरे समझ से बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके चलती है, समतामूलक समाज का निर्माण करती है। बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उनका सपना अधूरा रह गया। मान्यवर काशीराम उसको आगे बढ़ाए। अब उनके मरने के बाद इस सपना को पूरा करने के लिए बहन मायावती जी आगे आई हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग मिलजुल करके समतामूलक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और उसी क्रम में प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है और कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है। लक्ष्य हम लोगों का यही है कि समतामूलक समाज का निर्माण हो। आने वाले समय में 2025 के चुनाव में 243 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रयास रहेगा, जनता का समर्थन अगर मिला तो सरकार बिहार में बनेगी। और बहन मायावती ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके इस उत्तर प्रदेश से छुआछूत और जो अत्याचार का माहौल था उसको ख़त्म करने का प्रयास की, वही प्रयास बिहार में भी पुनः होने की संभावना है। हम लोग प्रयास करें कि सरकार बने और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खुशहाली आई थी, वही खुशहाली बिहार में भी आवे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हम आपको अब मिला दें कि ये सभी लोगों को संगठित करने का काम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो अभी नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष हैं अनरजीत कुमार सौरभ जी, पेशे से शिक्षक हैं। सबसे पहले मार साहब का हम स्वागत कर रहे हैं। आ जाएंगे सर। जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को आप कब से जान रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोता को, सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन है। और जानने की क्या बात है, बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी के नाम से जानी जाती है, वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बिल्कुल। जो इस नाम से हम ये परिचय दे कि हम कब से जानते हैं, ये हमारी पीढ़ी तक जानती है बहुजन समाज पार्टी क्या है, कैसे काम की है जी। और आज हम सबको मौका मिला है ऐसे बड़े पदाधिकारियों के माध्यम से काम करने का। तो जैसा आगे आदेश होगा उस अनुसार काम होगा और इस संगठन को मजबूत किया जाएगा। चलिए, जो इस मतलब आपके जैसे युवा आज मतलब शिक्षक बन गए। देखिए भाई साहब, एक और बात जो है हम कह रहे हैं सर, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे। चूँकि आजकल के युवा जैसे सर के जैसे युवा रील में जो है अझुराए हुए हैं, रियल के ज़िंदगी में नहीं अझुराए हुए हैं, लेकिन सर जो है इतने कम उम्र में 12वीं के लड़कों को भी पढ़ाते हैं और इतना ना बेहतर शिक्षा देते हैं कि आप फोटो विजुअल में देख पा रहे होंगे। तो शिक्षा के दृष्टिकोण में सर इतना जल्दी कामयाबी आपको कैसे मिल गई? इतना जल्दी तो कामयाबी नहीं मिली है। अच्छा है? कामयाबी किसी चीज़ में हासिल हो जाए अगर तुरंत, तो उसका मज़ा भी नहीं होता है। अच्छा। तो हमारे ज़िंदगी का जो संघर्ष रहा है वो बहुत कठिन रहा है। उस सब के बीच से आज हमने यहाँ तक आया है, तो कहीं ना कहीं अपना वो कीमती समय चुकाया है जिसे हम लोग संघर्ष बोलते हैं। अच्छा, कब से है यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं? यहाँ तो 2018 से हम यहाँ पे हैं, लेकिन शुरुआत जो है 16 से कर दिए थे। 2016 से हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे। चलिए भाई साहब, वीडियो को हम भी ख़त्म करते हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जो भी बात बताया गया, इनके बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।